नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। अखिल भारतीय स्तर पर लिए गए निर्णय के तहत भारतीय मजदूर संघ द्वारा 17 अगस्त 2026 को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर श्रमिक एवं कर्मचारी हितों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसी क्रम में भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विभाग द्वारा सोमवार को जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा में कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम मांग पत्र सौंपा गया। बताया गया कि भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक झारखंड के रांची में संपन्न हुई थी। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार देश भर के जिला मुख्यालयों पर 17 अगस्त को आंदोलन एवं ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। इसी निर्णय के तहत छिंदवाड़ा में भी संघ के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से श्रमिकों और कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार से समक्ष रखा। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि देश के निर्माण और विकास में श्रमिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। संगठित एवं असंगठित क्षेत्र, शासकीय एवं निजी उद्योगों, नियमित संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन श्रमिकों, कर्मचारियों तथा पेंशनरों की कई समस्याएं लंबे समय से लंबित है। इन समस्याओं का समयबद्ध निराकरण श्रमिक, कर्मचारी और प्रदेश हित में आवश्यक है। भारतीय मजदूर संघ ने बताया कि संगठन द्वारा पूर्व में भी 17 नवंबर 2025 को श्रमिक एवं कर्मचारी वर्ग की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन कई मांगों का अभी तक निराकरण नहीं हुआ। इसके चलते पुनः मांग पत्र सौंपकर सरकार का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित किया गया। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ठोस नीति बनाने की मांग। ज्ञापन में प्रदेश के विभिन्न विभागों में वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ठोस नीति अथवा निगम मंडल बनाने की मांग की गई। संघ ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के 62 वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए तथा उन्हें उचित वेतन और श्रम कानूनों का पूरा लाभ दिया जाए। अखिल भारतीय मजदूर संघ की अखिल भारतीय पदाधिकारी बैठक झारखंड में जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में संपन्न हुई, जिसमें अखिल भारतीय मजदूर संघ के द्वारा जो है 17 अगस्त 2026 को भारत देश के सभी जिला मुख्यालय, जिला कलेक्टर में जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन व ज्ञापन का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था, जिसके तत्वाधान में भारतीय मजदूर संघ जिला छिंदवाड़ा जिला समिति ने आज जो है 11 सूत्री मांगों को लेके जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को और राज्य की जो समस्याएं हैं उनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें टेट परीक्षाओं को लेके, जिसमें जो है हम मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि टेट परीक्षाओं की पात्रता जो है उसको रद्द किया जाए और जो है पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, जिसके लिए हमने 11 सूत्री मांगों को माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम प्रस्तुत किया है और प्रदेश सरकार के नाम जो है हमने प्रदेश की जो समस्याएं हैं, जिले की जो समस्याएं हैं उसको लेके माननीय प्रदेश सरकार जी को भी प्रस्तुत किया है। आप लोगों के माध्यम से आशा नहीं विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो विषय ज्ञापन में प्रस्तुत किए गए हैं उन सारे विषयों को समाहित करते हुए उनका समाधान होगा। जय हिंद, जय भारत। अर्जुन कुमार भारती, जिला अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ छिंदवाड़ा। संघ की अखिल भारतीय कार्य समिति की बैठक झारखंड की रांची में पिछले जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में संपन्न हुई, जिसमें देश और प्रदेश के असंख्य मजदूरों के बारे में संगठित, असंगठित, सरकारी, निजी क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, स्कीम वर्कर, इन सभी के बारे में गहनता से चर्चा हुई, चिंतन हुआ और कार्य समिति ने एक स्वर से यह प्रस्ताव पारित किया कि 11 सूत्रीय मांग पत्र हम देश के सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे। इसमें जो प्रमुख विषय है, 4 कोड जो बने हैं अभी, IR कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जिसको हम कहते हैं, OSH, WC कोड, वेज कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड, जिसमें से 2 कोड को भारतीय मजदूर संघ ने अप्रिशिएट किया है, वेज कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड, क्योंकि वेज कोड में ये प्रावधान आया है कि भारत देश के सभी मजदूर, संगठित असंगठित, वो न्यूनतम वेतन के दायरे में कानूनन आएंगे, तो ये स्वागत योग्य कदम है। सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, हिंदुस्तान के, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे गिग वर्कर हो, चाहे प्लेटफॉर्म वर्कर हो। आपने देखा होगा आपके घर में जो सामान बुक करता है और सामान लेकर के आता है, जिसको हम प्लेटफॉर्म वर्कर कहते हैं, ओला है, उबर है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, स्विगी है, लाखों लाख
लोग इसमें काम कर रहे हैं, इनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिली है। पहली बार भारत सरकार ने इनको सोशल सिक्योरिटी कोड के माध्यम से उसके कटघरे उसके अंतर्गत लाया है, इसलिए बीएमएस ने उसको स्वीकार किया है। बाकी ओएसएच, डब्ल्यूसी कोड और जो आईआर कोड है, इसके कुछ प्रावधान बहुत ही मजदूर विरोधी हैं, जिसमें से आईआर कोड में मजदूरों को सदस्यता के बारे में काफ़ी खराब प्रावधान किए गए हैं। हड़ताल के बारे में एक तरह से हड़ताल के अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया है और बहुत सारी इंडस्ट्री और कारखाने में थ्रेशोल्ड पात्रता की सीमा है उसको बढ़ाया गया है, जो ठीक बात नहीं है। इसका भारतीय मजदूर संघ विरोध करता है और ये मांग करता है कि भारत सरकार ओएसएच, डब्ल्यूसी और आईआर कोड में मजदूर विरोधी प्रावधान को हटाए। दूसरा, न्यूनतम वेतन, न्यूनतम वेतन अभी 18,000 है, उसको 30,000 किया जाना चाहिए। स्कीम वर्कर जो 1975 से आंगनवाड़ी चल रहा है, स्कीम वर्कर जो एनएचएम के तहत काम करते हैं, जो आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन, आशा और अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, उनका जो मानदेय है वो बढ़ाया जाना चाहिए। ग्रेजुटी की सीमा 20 लाख से 40 लाख किया जाना चाहिए। बैंकिंग के क्षेत्र में 5 डेज वीक होना चाहिए। इन सभी प्रावधानों को लेकर बीएमएस ने पूरे देश में आज जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का निर्णय किया है। उसी के तहत आज हम सभी लोग जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं तथा प्रदेश के भी बहुत सारे विषय जो है उसका भी ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है। आपके माध्यम से हम मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान निश्चित समय सीमा में भारतीय मजदूर संघ से चर्चा करके करेंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। संजय सिंह, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश।